हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेजोनेंस की तरफ से इस मेमोरी बेस्ड वीडियो सॉल्यूशन में 604-2023 शिफ्ट 1 जेई मेन 2023। आई एम विजय जैन, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। मैं आपसे यहाँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, तो if the radius of hydrogen atom is 51 picometer, then what will be the radius of fifth orbit of Li plus 2 ions? तो आप सबको पता है बेटा कि R proportional to n square by Z। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट की फॉर्मूला क्या होता है, जो है वो Rn is equal to 0.529 n square by Z एंगस्ट्रॉन्ग। अब जो है रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, तो ये हमको 0.529 की बजाय जो है वो इस तरह से इन्होंने राउंड ऑफ करके दे रखा है। तो अपन रेशियो निकाल के ले लें और वैल्यू ये ले लें, दैट विल गिव अस द आंसर। तो Li+2 में हम जानते हैं कि ये ऐसे हो गया, और जो है वो RH हमें डायरेक्ट एंगस्ट्रॉन्ग की बजाय पिकोमीटर में वो 0.529 की बजाय डेटा ये दे रखा है, या आप RA/RB रेशियो करके निकाल सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। आई होप सबने सही किया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन। X तो CCP बना रहे हैं, तो CCP में कहाँ लोकेशन होता है? CCP को FCCB बोलते हैं। वो लेटिस बना रहे हैं, कॉर्नर में है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 into 1/8 प्लस फेस सेंटर 6 into हाफ, तो 4 हो गए। और OV, तो क्लोज पैकिंग में एटम्स इस टू OV रेशियो क्या होता है? 1:1। तो ये भी क्या हो गया? 4, लेकिन इसका ऑक्यूपेंसी कितना दिया है? 1/3। 4 कॉमन निकाल लो, और क्योंकि अपने को रेशियो में आंसर नहीं करना है, तो ऐसे ये 3 से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो दिस इज गिविंग अस द आंसर। तो एक इजी लेवल का सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन जैसा कि आते रहे, ये फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के लोकेशन देख के, कंट्रीब्यूशन देख के ऐसे ये हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट? तो ये फॉस्फेट एसिड रेडिकल का जो आपके टेस्ट होता है उसमें ये बनता है, कैनरी येलो, ऐसे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो वहां से भी आता है, ऑर्गेनिक में भी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अमोनियम सल्फेट की तरह, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, और फॉस्फोरस का होता तो वो तो 5 हो जाता, .12MoO3। तो ये सोचो मोलिब्डेनम कहां का है? क्रोमियम फैमिली का ना, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो ठीक है, क्रोमियम फैमिली में 6 जाता ही है, तो यहां से दिख ही रहा है ये ओवरऑल 0, और ये 6 दिख रहा है क्योंकि ये -6 हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फाइंड log Q वैल्यू गिवन फॉर अ रिएक्शन। डेल्टा H0 दे रखा है, डेल्टा S0 दे रखा है, तो डेल्टा G0 आ गया। और एक बार जब आपके डेल्टा G0 आ गया, तो डेल्टा G0 क्या होता है? -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। तो उससे फिर क्या आ जाएगा? 2 कॉन्सेप्ट में जो है वो log K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखना है, किलो जूल को जूल में बदलना है। यहाँ ये हमने आपके लिए पूरा सॉल्व भी किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, जेई मेन का, जेई एडवांस का। लुइस लाइन स्ट्रक्चर, लॉन पेयर वगैरह गिनवा लेते हैं, या VSEPI शेप वगैरह निकाल लेते हैं। NO2 का सबको लुइस डायग्राम आता ही होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ये लाफिंग गैस, N ट्रिपल बॉन्ड N और O वाला, नाइट्रस ऑक्साइड N2O4, NO2 का डाइमर, और N2O5 में NON बॉन्ड होगा। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट मैच हो जाएगा। आपके लिए हमने यहाँ पे सारे लुइस लाइन स्ट्रक्चर जो है वो बना रखे हैं, और क्लासेस में भी आपने बहुत बार ये कर रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन फैमिली में, NCERT में भी ये दिए होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अपन बात कर ही रहे थे, शेप वगैरह पूछी जाती है, तो किस में ये पूछ रहे हैं कि स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर अपन कोऑर्डिनेशन इनका स्टेक नंबर वगैरह देखें और उसके हिसाब से देख लें, तो स्टेक नंबर इसमें 6 आ रहा है।
लेकिन 5 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है। तो अगर 6 बॉन्ड पेयर होता तब तो सिंपल SF6 जैसे स्क्वायर बायपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल हो जाता, लेकिन क्योंकि 6 बॉन्ड पेयर नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर है, तो आपके ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन आया और ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल इसमें हमारे हो गया इसके हिसाब से, है ना। और इसमें तो sp3d और 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर सीसा ये अपने क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा, है ना। सीसा तो आप जानते हो SF4 में होता है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही इनमें भी अपन जो है वो देख लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन और द डिग्री ऑफ डिसीजन। तो ठीक है, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ तो C में से कितना हो गया, C अल्फा, और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अपन ने डेरिवेशन कर लिया। 1:2:3 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसिडरेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां चल गए, रेज़ टू द पावर में, तो ऐसे हो गया। और C1 माइनस अल्फा उसको NMC कर दिया, 1 के रेस्ट में अल्फा नेगलेक्ट कर दिया, C कॉमन निकाल के ये डिराइव हो गया, है ना। तो ऐसे डेरिवेशन अपन बहुत बार क्लास में करते ही हैं। जनरल इक्विलिब्रियम्स डेल्टा एन जीरो वाले, डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो वाले, लेस देन जीरो वाले, तो डायरेक्ट वो अपने क्वेश्चन आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एम्बीडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत तरह के लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स ही लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, अप टू हेक्साडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड और एम्बीडेंटेड और पाई लिगेंड्स होते हैं। तो वैरायटी ऑफ लिगेंड्स अपन वहां देखते हैं और उसमें सबसे बेसिक वाले एम्बीडेंटेड होते हैं। तो ये एम्बीडेंटेड में भी मोनोडेंटेड है, थायोस आपके साइनेटो, है ना। तो इस तरह से अपन इसमें देख सकते हैं कि ये तो अपने कैसा है, डाइडेंटेड है, EN सबसे कॉमन ही है, CH2 CH2 NH2, और कार्बन तो इसमें होगा नहीं, तो थायोसाइनेटो डैश S, और N हो जाए तो थायोसाइनेटो डैश N हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन हो गए, एम्बीडेंटेड हो गया, तो इसके नंबर के अकॉर्डिंग अपन ने आंसर कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो क्या होता है, जैसे F ब्लॉक का क्वेश्चन है, NCERT में साफ दिया हुआ है, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाता है, इसका E नोड RP पॉजिटिव होता है, मतलब ये टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और NCERT में ही इसके लिए भी दिया हुआ है EU+2 के लिए रिड्यूसिंग वाला। तो F ब्लॉक है, अब IIT JEE एडवांस के सिलेबस में भी ऐड हुए हैं, तो आपको F ब्लॉक NCERT से बहुत अच्छे से किया होगा, जैसा कि हमने आपको करवाया भी सही और बोला भी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ये करना था। यहाँ इसके रिगार्डिंग हमने कुछ आपको इंफॉर्मेशन भी दी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का Fe+3 दोनों में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये क्या है, जो है वो आपके WFL है, तो 3D5 ही रह जाएगा और आगे sp3d2 हो जाएगा। इसमें तो WFL नहीं है, SFL है, तो फिर क्या करेगा, ये तो पेयरिंग करवा देगा, तो आपके 3D में वो 2 बॉक्सेस खाली रखे और वाइडर खाली रखे, और क्या हो जाएगा बेटा, D2sp3 हो जाएगा। तो 1 अनपेयर्ड तो रहेगा ना, तो ऐसे आप सॉल्व कर लो। लेकिन ये रीजन और असेशन रीजन अपनी अपनी जगह सही है, महासत्य है, कोई इसमें झूठ बात नहीं है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो मैंने करके बताया आपको कि लिगेंड की प्रॉपर्टी है, ये WFL है और ये क्या है, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप चाहें तो इसको CFT से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने करके बताया, पेयरिंग वेयरिंग करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, या अपन ने VBT से भी सॉल्व किया। तो द फाइनल आंसर इन दिस इज 2। तो लेट्स मूव, अब क्या है, ये
क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है एस ब्लॉक में डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो है वो सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम, क्योंकि सीमेंट में अगर पानी मिला दिया तो एकदम जल्दी से वो हार्ड हो जाएगा, तो फिर अपन जो है वो उसको पेस्ट वगैरह करते हैं, वो मजबूती नहीं आ पाएगी, तो उसमें जो है इसलिए ये मिलाया जाता है ताकि फिर जब उसमें और मटेरियल मिलाया जाए तो वो भी मिक्स हो सके और ये एकदम H2O मिलाते ही हार्ड नहीं हो जाए, तो इस तरह से जो है वो इसमें मिलाया जाता है ये जिप्सम। द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, जैसे मैंने बोला, नहीं तो वो तुरंत ही हार्ड होने लगेगा और फिर उसमें और कंक्रीट वगैरह वो मिलाने पे वो मिक्स नहीं हो पाएगी, है ना, तो जो है वो so that it gets sufficiently hardened like this. Now coming to the next, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल का बेटा क्वेश्चन आ गया, सबको याद है क्लोरीन टॉपर होता है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो एक तरफ टॉपर ले लो हाईएस्ट वाला और एक तरफ ये ले लो जिनमें ये टेंडेंसी नहीं है। आप देखो कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव 3 में नहीं होती, ये टेंडेंसी किस में नहीं होती, एक तो नाइट्रोजन में नहीं होती, एक सेकेंड में तो पूरे फैमिली में, और एक ये 18 ग्रुप वालों में, है ना। इसमें केवल एक मेंबर लिया, इसमें सारे ले लिए, इसमें सारे ले लिए, तो पॉइंट ये है कि उसमें भी छोटा जो होगा तो उसमें अपन देखेंगे नीचे जाने पे ये वैल्यू क्या होती जाती है, अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टॉप टू बॉटम जाने पे वैल्यू आर बढ़ता है और ये कम होती है ना, जो कम होती जाती है, तो अपने को इसमें जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस के अकॉर्डिंगली सेट करना है, तो ये वैल्यू अपने इस हिसाब से ये यहाँ पे अपन ने वैल्यूज देखी और ये डिफरेंस देख लिया, तो उस हिसाब से अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो ये वैल्यूज में डिफरेंस आ जाएगा और उस तरह से ये हमारे जो है वो सेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन इज फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, बेरियम क्लोराइड और Na3PO4 बेरियम फॉस्फेट बनेगा, है ना, प्रेसिपिटेशन उसका ड्राइविंग फोर्स होगा, मोटिवेटिंग फोर्स होगा और NaCl होगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के अपन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना रहता है, तो इसमें इतना है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, तो 2 से कितना बन जाएगा 1, तो बिल्कुल इजी सा बेसिक क्वेश्चन और 1 विल बी द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बढ़िया शानदार रिएक्शन मेटलर्जी की, सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी, उनके अपन जानते हैं कि अगर आप नेटिव ओर लो, मतलब एलिमेंटल स्टेट वाले, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी तो होती है, मरे हुए जानवर और चट्टान, मिट्टी, पत्थर सब होता है, लेकिन वो नेटिव ओर से भी करते हैं या फिर जैसे सिल्वर में अर्जेंटाइट से करते हैं, तो दोनों में ये कॉम्प्लेक्स बनते ही हैं, है ना, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, और सॉल्यूबल है, और जिंक डाला, अब जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इसको धड़ाम से प्रेसिपिटेट कर देगा, तो ये रेडॉक्स तो हो ही गई, एलिमेंट आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो वही होगा, और जो है डिस्प्लेस भी कर दिया, तो what we find in it is the redox and displacement part are occurring. Now coming to the next question, कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो एक कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना, वो तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन 1 मोलरली, नर्स्ट इक्वेशन लगाई, सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log per concentration by reactant concentration, है ना, जो है, या log Q, तो वो तो ठीक है, वो बराबर ही हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, तो फोर्थ पे यहाँ डिपेंडेंट नहीं है। तो कुल मिला के ये जो हमें फिजिकल इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मिले, तो उसमें अगर अपन देखें तो ये टुवर्ड्स द इजी साइड है, मॉडरेट टुवर्ड्स द इजी साइड, एक मॉडरेट टुवर्ड्स द टफर साइड होता है, लेकिन ये है, तो आई होप आपने अच्छे से किया होगा और खूब बढ़िया आपका स्कोर आएगा और बढ़िया रैंक आएगी। विश यू ऑल रेजोनाइट्स एंड अदर स्टूडेंट्स गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।